ताकि हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकें। अब अगर आप देखें तो इस कॉइल में किसी किस्म का करंट नहीं है और ना ही ये कॉइल किसी बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है जिससे कि इसमें करंट फ्लो कर सके। अब अगर हम एक बार मैग्नेट को भी ले आए जैसा कि माइकल फ्राडे ने भी किया था, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इस मैग्नेट को कॉइल के करीब ला रहा हूँ, हमारे कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन जब मैं मैग्नेट को इसके पास लाकर रख देता हूँ तो कॉइल में करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन जब दोबारा से मैं मैग्नेट को मूव करता हूँ तो कॉइल में फिर से करंट प्रोड्यूस होता है। अब दरअसल होता कुछ यूँ है कि हमारे मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, और अगर आप मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखती हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। अब जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं और इसे कॉइल के पास ले आते हैं तो उसे मूव करने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने लगती हैं। इसकी वजह से हमारी कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और ये करंट मैग्नेटिक फील्ड की कॉइल से टकराने की वजह से प्रोड्यूस होता है। अगर हम मैग्नेट को कॉइल के पास लाकर रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी कॉइल में किसी किस्म का करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी मौजूद है। इससे हमें ये पता चलता है कि कॉइल में करंट को प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट का मूव करना या फिर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है। अब ये जो सारा फिनोमेना है इसे हम फ्रेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसी फिनोमेना को यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को बड़े स्केल पर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी की किसी दूसरी फॉर्म को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। इस काम के लिए टरबाइंस का यूज किया जाता है। हमारी ज़मीन पर जितनी भी कमर्शियल इलेक्ट्रिकल पावर है वो ऑलमोस्ट टरबाइंस की मदद से ही प्रोड्यूस की जाती है। टरबाइन एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी फ्लूइड के फ्लो की मदद से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है, और वह फ्लूइड कोई भी हो सकता है जैसा कि वाटर, विंड या स्टीम वगैरह। फ्लूइड के फ्लो की वजह से टरबाइन रोटेट करने लगती है और जनरेटर को ड्राइव करने लगती है। जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज करते हुए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे